चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मतांतर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात हम लोग आलोक वर्मा की करेंगे और उस 24 अक्टूबर 2018 की रात की करेंगे जिस रात में इनको छुट्टी पर भेजा गया। तो दरअसल उस रात इनको छुट्टी पर क्यों भेजा गया और बाद में इनको क्यों सीबीआई पद से हटाया गया, सीबीआई के निर्देशक के पद से हटाया गया, ये पूरी कहानी आउटलुक ने जनवरी 2019 में बता रखी है। हम उसी के आधार पर ये पूरी कहानी बताएंगे। उसे आप गौर से सुनिए कि किस तरह की कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, जैसा कि मैगजीन में दावा किया गया है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। और वो कॉन्स्पिरेसी जब सामने आई तो इनको पहले छुट्टी पर भेजा गया और जब सीबीसी ने डिटेल रिपोर्ट दी तब इनको सीबीआई निर्देशक के पद से हटाया गया। और आज सरकार ये कह रही है संघ लोक सेवा आयोग से कि इनके ऊपर अब कार्रवाई होनी चाहिए, बाकायदे इनके ऊपर पेनाल्टी लगाई जानी चाहिए और इनका जो पेंशन वगैरह है वो सब बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पद का दुरुपयोग किया और पद का दुरुपयोग करने के साथ नियम कानून को ताक पर रखकर काम किया। पद का कैसे दुरुपयोग किया, अब उसकी कहानी हम बताते हैं। हुआ यूं कि जो और ये मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं कि ये पूरी कहानी आउटलुक ने जो स्टोरी की है 2019 जनवरी में, उसके आधार पर आपको बताई जा रही है। तो हुआ ये कि वो बताते हैं, उसमें कहा जाता है कि भाजपा ये आरोप लगाती है कि दरअसल जो ये आलोक वर्मा है ये कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं और कांग्रेस के जमाने में जितने घोटाले हुए हैं उन घोटालों को दबाने की और छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यही आरोप राकेश अस्थाना ने भी लगाए, जो उन्होंने पत्र लिखा। और उसमें यह कहा जा रहा है कि दरअसल जो सबसे बड़ा मामला था अगस्ता वेस्टलैंड का, जिसमें कोई मिसेस गांधी है जो एक्यूज्ड है, और मिसेस गांधी कौन है मालूम नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने बताया है कि कोई मिसेस गांधी है उस व्यक्ति का नाम क्रिश्चियन मिशेल है। क्रिश्चियन मिशेल को लेकर आना था और उसके आने में डिले हो रहा था, वो आ नहीं पा रहा था, ये टाल मटोल किया जा रहा था। दूसरा, विजय माल्या यहां से निकल गया था। विजय माल्या कैसे गया ये पूरी कहानी आपको पता है, और नहीं पता तो मैं ब्रीफ कर दूं कि ये सीबीआई की एक तरीके से कहिए कि उस समय फेल्योर था जो वहां से वो निकल गया। तो जब वो वहां से निकल गया तो अब मामला था कि उसको वापस लाया जाए, और ये भी केस किसके पास था, राकेश अस्थाना के पास था। अब वो वापस नहीं आ रहा था, मतलब जो उसके उसको वहां लाने का मैं कहूं कि जो एक पूरी कवायद थी वो कवायद ढुलमुल हो गई थी। एक ये उन पर आरोप है, और दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप उस मैगजीन में लगाया गया है वो ये कि इस तरीके से कांग्रेस के ग्रिप में आलोक वर्मा आ गए थे कि वो पीएमओ पर रेड करना चाहते थे। आप इसी के गौर से सुनिए, ये उसमें दावा किया गया है कि वो बड़ी गंभीरता से इस बात पर विचार कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे उसको हमने पहले बताया कि कांग्रेस के एक तरह से आप कहिए कि कांग्रेस के तमाम करप्शन को पर ये पर्दा डाल रहे थे, और दूसरी तरफ से जो एक अभियान चल रहा था राफेल को लेकर, उस अभियान को ये आगे बढ़ा रहे थे और सरकार की किरकिरी कराने की फिराक में। उसमें यहां तक दावा किया गया है कि देखिए, जब प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और जसवंत सिन्हा किस तरह से खार खाए बैठे हैं, अरुण शौरी किस तरह से खार खाए बैठे हैं प्रधानमंत्री से, ये बताने की जरूरत नहीं है। और उस समय अगर आपको ध्यान हो तो ये लोग किस तरीके से इस अभियान में लगे हुए थे कि एन केन प्रकारेण नरेंद्र मोदी के ऊपर राफेल का भ्रष्टाचार लगा दिया जाए, जैसे अभी लगे हुए हैं। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जब यहां उनका सारा शगुफा फेल हो गया तब अब वो फ्रांस में जांच करवा रहे हैं, फ्रांस की खबरों का हवाला दे रहे हैं, और अब फ्रांस की जांच से जो है चीजें निकलेंगी और तब वो फिर से जो है पीएम पे हमलावर होंगे। तो आप देखिए, ये जब वो कुछ नहीं है तब ये स्थिति हो रही है। तो जाकर मिले ये तीनों लोग, जसवंत सिन्हा,
अरुण शौरी और प्रशांत भूषण। इन्होंने जो कागज दिए, मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं कि उन कागजों में कोई दम नहीं है, और जो मीडिया पार्ट स्टोरी बार बार कर रही है उन स्टोरियों में भी कोई दम नहीं है। तो और मैं फिर आपको बता दूं कि जिस सुसेन गुप्ता के हक को लेकर ये लोग खबर किए हैं, वो सुसेन गुप्ता अगस्ता वेस्टलैंड का लाइजनर है, उसको उस आरोप में पकड़ा गया है। अब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इतनी मूर्ख तो नहीं है कि जो राफेल का लाइजनर होगा उसको पकड़ के बैठा लेंगे कि आओ और तुम विपक्ष को बताओ। तो कम से कम ये मूर्खता तो नरेंद्र मोदी सरकार नहीं कर सकती है, यूपीए का और कांग्रेस का और राहुल गांधी का हमको नहीं मालूम। तो खैर, तो ये लोग वहां उनसे मिले और उनको बड़ा इन्होंने समझाया कन्विंस किया, और जो पहले से ही कन्विंस थे, जैसा कि जो रिपोर्ट कह रही है कि भाजपा ये कह ही रही है कि ये जो है सारे जो कांग्रेस के मामले हैं वो कवर अप कर रहे हैं। और यही बात राकेश अस्थाना ने जो पत्र लिखा उसमें भी उन्होंने कहा था कि साहब ये अगस्ता की जांच में अड़ंगा लड़ा रहे हैं, साहब ये IRCTC मामले की जो जांच हो रही है उसमें अड़ंगा लड़ा रहे हैं। तो जो ये मोइन कुरैशी वाला केस है उसमें ये अड़ंगा लगा रहे हैं, उसमें तो बाकायदे, जैसा हमने कल भी आपको बताया कि बाकायदे जो FIR हुआ था उसमें एक आदमी का इन्होंने नाम तक वहां से हटवा दिया। तो इस तरह की तमाम चीजें ये कर रहे थे, ये आरोप राकेश अस्थाना भी लगा चुके हैं और भाजपा के लोग भी कह रहे थे। तो हुआ क्या कि इन्होंने एक योजना बनी, वो योजना यूं बनी कि अब जो है राफेल के हम लोग जांच करेंगे और राफेल के हम दस्तावेज मंगवा रहे हैं, और जब PMO पर रेड डाली जाएगी तब ये एकदम स्पष्ट हो जाएगी। बताइए, PMO में आदमी बैठा हुआ था और PMO इसमें इन्वॉल्व था, यही ये लोग करना चाहते थे, ये परसेप्शन गढ़ना चाहते थे। ये जो आउटलुक में स्टोरी है उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, अपना कुछ भी नहीं। तो ये योजना चल रही थी, इन लोगों ने मिला, और यहां पर उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जब आलोक वर्मा इन लोगों से मिल लिए तो उसके बाद से अब वो कैसे PMO पर राफेल को लेकर जो है रेड डालेंगे उसको लेकर वो बाकायदे तैयारी करने लगे। डिफेंस मिनिस्ट्री से जो उनके अपने सोर्स थे, चूंकि वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे तो उनका अपना परिचय था ही, पहले CBI डायरेक्टर बनने से पहले वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे, तो उनका संपर्क था। तो उस संपर्क के जरिए वो राफेल डील से जुड़ी जानकारियां जुटाने लगे थे, और उन जानकारियां जुटाने उनको मिली या नहीं मिली वो एक अलग मसला है, लेकिन ये पूरी योजना थी कि जैसे जैसे जानकारी आएगी, और एक प्राइमा फेसिया इंक्वायरी के नाम पर, देखिए क्या होता है कि पहले तो जो है CBI FIR करती नहीं है, पहले तो वो दस्तावेज जुटाती है और उन दस्तावेजों के आधार पर एक प्राइमरी इंक्वायरी होती है, उस इंक्वायरी के बाद FIR होता है। तो FIR होता है या नहीं होता है एक अलग मसला है, एक प्राइमरी इंक्वायरी के तहत ये लोग PMO पहुंच जाते, इस तरह की संभवतः योजना बनी थी। इस बात की खबर, देखिए दरअसल आप CBI में हैं और CBI के डायरेक्टर हैं, तो ऐसा नहीं कि आप ही सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और लोग भी बैठे हुए हैं। ये खबर रातों रात जो है पहुंच गई। ये अब जो मैं आगे की बात आपको बता रहा हूं, ये मेरे अपने सूत्रों से उस समय हमें जानकारी मिली थी कि दरअसल एक ये योजना इन लोगों ने बनाई, जैसा कि आउटलुक ने दावा किया। उस योजना को, चूंकि ये जो योजना बनाए थे, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो एक सिनेरियो उभरा था उसमें किस तरह से जो है कांग्रेस के हाथ में लोग खेलने लगे थे, और या ये कहिए कि दरअसल उसी लुटियन के हिस्सा थे, जिस लुटियन के बारे में हमेशा कह रहा हूं कि ये लुटियन यही कहता है कि तुम हमारा खुजाओ हम तुम्हारा खुजाएंगे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। तो उसी लुटियन का हिस्सा थे, इसलिए भी नहीं चाहते थे कि कुछ किसी के खिलाफ हो। अगर एक बार की ये मान लिया जाए कि नहीं, ये उनके हाथों में नहीं खेल रहे थे, अगर हम आउटलुक की स्टोरी को खारिज भी कर दें, नहीं खेल रहे थे, लेकिन फिर भी ये जो हमारा खुजाओ तुम तुम्हारा खुजाएं हम और किसी का कुछ नहीं करेंगे, वो जो वाली एक मेंटालिटी थी, इस वजह से भी ये एक संभावना और ये दावा किया गया, आउटलुक ने लिखा कि जो है एक गंभीर योजना थी कि वहां पर जो है रेड डाली जाए, और इसकी पुख्ता सूचना PMO तक पहुंच चुकी। तो ये हुआ कि
ये इतना बड़ा जो है आप इस तरीके से एक पार्टी के हाथ में पहुंचकर खेलेंगे और इस तरीके का काम करेंगे, तो उससे अच्छा ये है। और दूसरी चीज आप सोच रहे हैं, ठीक है, और वह भी तब जबकि सरकार ये कह रही है कि सरकार ने तमाम दस्तावेज कागज सब रखे गए, ठीक है, सारी चीजें हुई, सारी बातें हुई, लेकिन आप उसको सुनने को तैयार नहीं। और आप कुछ चंद जो है आप ये कहिए कि लुटियन लोगों के प्रभाव में आकर आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे सरकार की भद पिट जाए। तो सरकार ने यह सोचा कि इनको छुट्टी पर भेज दिया जाए, और सरकार का छुट्टी पर भेजने का निर्णय गलत नहीं था। वो जब सीबीसी की रिपोर्ट आई तो स्पष्ट हो गया कि इनके ऊपर तो तमाम करप्शन के चार्जेज हैं, और उन चार्जेस के आधार पर इनको सीबीआई के निदेशक पद से हटा दिया गया और इनको फायर में भेज दिया गया, जहां इन्होंने जाकर जो है कहा कि अब हम यहां भी काम नहीं करेंगे और हम रिटायरमेंट ही ले लेंगे। खैर, तो अब जो पूरी जांच पड़ताल हुई उसमें डीओपीटी और होम मिनिस्ट्री ने पाया कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी अनुशंसा उन्होंने की है। तो ये पूरी कहानी थी कि 12 बजे रात को तख्ता पलट क्यों हुआ, क्यों इन दोनों लोगों को हटाया गया। राकेश अस्थाना पर हम अलग से बात करेंगे क्योंकि उनको क्लीन चिट मिल गई है और वो दरअसल उस लुटियन कॉन्स्पिरेसी में फंस गए थे, और वो कॉन्स्पिरेसी कितनी बड़ी थी ये हम उन्हीं के पत्र के हवाले से आपको बताएंगे जो उन्होंने सीबीसी और कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा था। तो ये पूरा किस्सा है उस आधी रात का। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ताजा तरीन मसले के साथ और ऐसी ही कुछ कहानियों और रिपोर्टों के साथ जो समय के साथ दब गई या लुटियन ने उसे दबा दी और उस पर बात करना मुनासिब नहीं समझा। फिर आएंगे, तब तक के लिए राम राम।